अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। सरजमीन हर्रा जहां आज से 7 बरस पहले मदरसा फारूकिया में मैं हाजिर हुआ था, उसके बाद इरादा था कि आपके बड़े मदरसे में भी मुझे हाज़िरी का शर्फ हासिल होगा, लेकिन कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। यही बात तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से कही, ऐ मेरे महबूब कभी आप ये मत कहना कि कल ऐसा हो जाएगा। कल की खबर इंसान को नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। कोई नहीं, नफ्स नहीं जानता कि वो कल क्या करने वाला है, कल की शाम वो कहां गुजारेगा, कल का सूरज उसे कहां निकलेगा, इंसान नहीं जानता। यही हमारा ईमान है कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात जानती है। बस हम इतना जानते हैं कि हमें उसके फैसलों पर राजी रहना है। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। हम क्यों कहें कि उसने ऐसा क्यों किया? वो हमारा हाकिम भी है और हकीम भी है, वो मालिक भी है और हम पर निहायत करीम भी है, वो रहमान भी है और रहीम भी है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आम बच्चे की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम क्या होने वाला, वो नहीं जानते थे कि उन्हीं के भाइयों के दिल में उनकी तरफ से जज्बात नफरत के पैदा हो रहे हैं और भाई अपने इस भाई की तरफ से हसद की आग में जल रहे हैं और बाप का प्यार जो हजरत यूसुफ पर था वो उनके दिलों में ज्वालामुखी जैसी आग दहका रहा है। बच्चा है अभी, उसे क्या मालूम, अचानक
ख्वाब देखा और ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ये देखते हैं 11 सितारे, चांद और सूरज उनके सामने सजदारेज हो गए। अजीब व गरीब ख्वाब है। सूरज आसमान से झुक आया, चांद उतर आया, 11 सितारों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया। जाहिर है कि बच्चे के लिए बचपन में सबसे ज्यादा महबूब उसकी माँ या बाप होते हैं, वही उसका मरकज होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द वो घूमता है और रहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी एक आम बच्चे की तरह अपने अब्बा से कहा, ऐ अब्बा जान, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। अब्बा मैंने ख्वाब देखा है 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए, चूंकि अल्लाह ने उनको इल्म दिया था, मेरे बेटे का ये ख्वाब मामूली ख्वाब नहीं है, मेरा ये बेटा आम बेटा नहीं है। उन्हें नजर आ गया कि यही मेरा वारिस है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो विरासत मुंतकिल हो रही थी हजरत इसहाक की तरफ आई, हजरत इसहाक से मुश्तक आई, और वो विरासत है नबूवत की, वो विरासत है दीन इस्लाम की, वो विरासत है तौहीद की, वो विरासत है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उसकी उलूहियत की। उसका वारिस मेरा ये बेटा यूसुफ होने वाला है, जिसको अल्लाह ने ये ख्वाब दिखाया है, और ये ख्वाब की ताबीर इसकी अजमतों का ऐलान है। अब्बा ने कहा, ए मेरी बिटिया, या बुनैया, ला तख्सुस रु'याका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा। इस ख्वाब को अपने भाइयों से बयान मत करना। बाप भाइयों ही से बयान करने को मना कर रहे हैं, ऐरा गैरे की बात तो छोड़िए। सौतेले भाई है माँ की तरफ से। नबी जानते हैं कि इंसान किस तरह दूसरे इंसान के दिल पर कचोका लगाता है, वसवसे डालता है, किस तरह बहकाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जब आखिरी सहीफा हमको इनायत किया और उसकी आखिरी आयतें आई, तो उसमें अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि पनाह मांगो अपने रब की। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूं लोगों के रब की, मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। इन 3 आयतों की ही तफसीर अगर की जाए तो आज की रात का दामन इसकी तफसीर करने की वुसअत नहीं रखता और गुंजाइश नहीं रखता। लेकिन जब बात आई है तो कह दो। अल्लाह क्या कह रहा है? कहो, ये आखिरी सूरत है। कुरान शुरू हो रहा है अलहम्दु से और पूरा हो रहा है यहाँ नास पर। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद कहो, जब आप कहें तो आपका हर उम्मती कहे, आपकी हर रूहानी बेटी कहे, और हर उस शख्स से कहा जा रहा है जो कुरान पर ईमान लाया है कि वो जब कुरान पढ़े तो जाहिर है ये पढ़े, मैं पनाह में आता हूं इंसानों के रब की, मुसलमानों के नहीं, इंसानों के रब की। पता चला कि तमाम इंसानों का रब कौन है? अल्लाह, अल्लाह है। कोई बादशाह,
कोई हाकिम, कोई वजीर, कोई ताजिर, कोई बाप नहीं है रब। रब तो अल्लाह तबारक व तआला है। रब के माना है तरबियत करने वाला और परवरिश करने वाला। वो खाली मोमिनीन के बच्चों की तरबियत नहीं करता, वो तमाम इंसानों का रब है, बराबर सबको खिला रहा है। इस चांद ने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों को रोशनी दूंगा। इस सूरज ने कभी ये नहीं कहा कि मैं फला मुल्क के लोगों को ही रोशनी दूंगा। ये सूरज कहता हुआ आता है, हर वो आंख जो माथे पे लगी हुई है मैं उसे रोशनी पहुंचाऊंगा। हर फल जो दरख्त पे लगा हुआ है उसका लगाने वाला कोई भी हो, मैं उसमें शरीनी और हलावत और मिठास पैदा करूंगा। मैं खेतियों को पकाऊंगा, तो सबके लिए है ना। तो वो रब है तमाम इंसानों का, उसकी पनाह में आता हूं। मलिकिन नास, और वो रब ही नहीं बादशाह भी है। मलिक बादशाह को कहते हैं, वो बादशाह है। हाँ, हकीकी बादशाह वही है। उसके अलावा बाकी तो सिर्फ चंद मिनटों, कोई घंटों, कोई महीनों और कोई चंद साल के लिए किसी खास खित्ते का सरबराह है। हकीकी बादशाह वो नहीं है। हकीकी बादशाह तो अल्लाह तबारक व तआला है। वो जिसको चाहता है बादशाहत अता करता है, और जिससे चाहता है बादशाहत का तमगा छीन लेता है, और वो आए दिन इसके मनाजिर दिखाता रहता है। अगर इंसान बादशाह होता और उसका वो मालिक होता तो वो कभी कुर्सी नहीं छोड़ता। मगर हम देखते हैं कि कोई आज कुर्सी पर बिठाया जा रहा है और कोई कुर्सी से उतारा जा रहा है। अभी कोई तख्त शाही पर है और कोई तख्त शाही से किसी अंधे कुएं में फेंका जा रहा है। यही बात अल्लाह ने अपने रसूलों से कहलवाई। और जिस नबी की शान में अभी इन बच्चों ने नाते पढ़ी, इन तालिब इल्मों ने पढ़ी, दिल किस तरह खुशियों से झूम रहा था। उस नबी ने आकर 1450 बरस पहले, 1500 बरस पहले ऐलान किया, और ये ऐलान अल्लाह ने कराया। कुलिल्लाहुम्मा, कहो ए मोहम्मद, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मुल्क का बादशाह तू है, मुल्क का मालिक तू है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा, तू जिसको चाहता है मुल्क देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है तू मुल्कियत और मिल्कियत छीन लेता है, सल्तनत छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे तू चाहता है इज्जत देता है और जिसे तू चाहता है जलील कर देता है। तूलिजुल लैला फिन नहार, तू ही है रात को दिन में दाखिल करता है। व तूलिजुन नहार फिल लैल, और तू ही है जो दिन को रात में दाखिल करता है। व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और तू ही है कि तू निकालता है जिंदा से मुर्दा को। व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और तू ही जिंदा से मुर्दा को निकालता है, मुर्दा से जिंदा को निकालता है। व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, और तू जिसको चाहता है बिन ख्याल के, बिन गुमान के, बिन हिसाब के रोजी अता करता है। कौन हुआ बादशाह? अल्लाह। वरना मुशर्रफ मियां को भागना नहीं पड़ता अपने मुल्क से, भागे नहीं, वापस लौटना नसीब नहीं हुआ, और अब पहुंच गए हिसाब और किताब देने के लिए, है ना। कहां ने देना चाह रहे थे वो उनको, और जिससे डील करके आए थे वो सोचती थी मैं बन जाऊंगी, वो नहीं बनी, उसका हिसाब कुछ और हो गया और वो उनसे पहले चली गई। अल-आक़िलु तकफ़ीहिल इशारा, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो अल्लाह ने कहा पनाह मांगा करो, सुबह और शाम पढ़ा करो। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, उसमें भी ये बात कही गई। और यहाँ फरमाएगा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के बादशाह की पनाह में आता हूँ। बादशाह वही है
और जब रब भी वो है, बादशाह भी वो है, तो फिर माबूद कौन होना चाहिए? इलाहिन्नास, माबूद भी वही है। इलाह कहते हैं माबूद को, जिसकी इबादत की जाए। वो जो माबूद है, वो जो इलाह है, वही इबादत के लायक है। लोगों का मालिक भी वही, लोगों का मलिक भी वही, लोगों का रब भी वही। इसलिए कि कौन है तो ये कह सकता है कि समंदर मैंने बनाया है, सूरज मैंने बनाया है, रोशनी मैंने बनाई है। सब कहेंगे इसका बनाने वाला अल्लाह है। किस चीज से बना? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पनाह में आता हूं खन्नास, जो आगे बढ़ता है और फिर पीछे हट जाता है, जो बहुत ज्यादा वसवसे डालता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पीछे आएगा, वसवसा डाल के भाग जाएगा, उसके शर से पनाह मांगता हूं। मिनल जिन्नति वन्नास, ये जिन में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे, भाई को भी अपने ख्वाब मत बताना, क्योंकि शैतान वसवसा डालता है और वो फिर तेरे खिलाफ कोई साजिश न करने लगे। फयकी दूलका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं, अब्बा को ख्वाब बयान कर रहे हैं और शैतान ने वो ख्वाब भाइयों को भी सुनवा दिया। वो दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे कान लगा के सुन रहे हैं। हो गया एक्सपोज। यहीं से अब फिर अगला मशवरा शुरू हुआ, कत्ल कर दो इसे, यूसुफ को, ताकि बाप की पूरी मोहब्बत खालिस मेरी तरफ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए। साजिशें हुई और आप जानते हैं मैं सूरह यूसुफ की तफसीर नहीं कर रहा। बताना सिर्फ ये मकसद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम भी नहीं कि हो क्या रहा है। वो तो बच्चा है, उसे कहा गया हमारे साथ चल, तू यहीं घर में रहता है, कल हम जंगल चलेंगे, वहां बकरियां भी चराएंगे, ऊंट भी चराएंगे, दौड़ेंगे भागेंगे, वहां बेरियों के बेर खाएंगे, फल खाएंगे, जरा जंगल की सैर करेंगे। बाप से कहा बजान भेज दीजिए ना हमारे साथ, अरसिल माना गदन यरता व यलअब, वो जरा सैर भी करे, जंगल के फल भी खाए और हमारे साथ खेले भी। बाप के मुंह से बस एक खदशा निकल गया और यहीं से इब्लीस ने प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं डरता हूं कि कहीं उसे भेड़िया ना खा जाए। देखा, इसी लफ्ज से उन्होंने अपनी चाल का पूरा फंदा बना लिया। बाप रोकना चाह रहे थे, दो बातें कहीं के उसकी जुदाई मुझे गमजदा करेगी, मैं अपने से जुदा करना नहीं चाहता, मेरी आंखें उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हैं। मगर वो नबी थे, वो देख रहे थे कि इब्लीस इसके खिलाफ कैसी साजिश करेगा, इसलिए कि वो जानते थे कि नबी को जमीन पर आने के बाद भी वो चैन से नहीं छोड़ता और आने से पहले भी उसे न आने की पूरी रुकावटें और तदबीरें करता है। दावे किए, अरे भेड़िया हमारे होते हुए इतने ताकतवर हैं हम, 10 भाई हैं, 20 हाथों के सामने भेड़िया आ जाएगा, अब बजान भेज दीजिए। वालिद ने भेज दिया और चूंकि कुदरत को यही मंजूर था, इम्तिहान होना था याकूब अलैहिस्सलाम का, बेटे यूसुफ का, इन 10 भाइयों का, 11वें भाई बिन्यामीन का, खानदाने नबूवत के घराने का इम्तिहान चल रहा है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम्हें दुनिया में इम्तिहान ही के लिए भेजा है।
लेकिन इम्तिहान की भट्टी में कौन तपेगा और इम्तिहान की चक्की में किसको पिसना है, ये तो यूसुफ के दिल से पूछो या याकूब के मन से पूछो या बिन्यामीन के कलेजे से पूछो। और उनका इम्तिहान दूसरे तरीके से हो रहा है भाइयों का। वो अपनी महरूमी के मंसूबे बना रहे हैं, वो अपनी बदनसीबी के महल तामीर कर रहे हैं, वो अपने आप को रहमत इलाही से दूर कर रहे हैं, वो उस बाप की आंखों की बीनाई जाने का सबब बन रहे हैं जो बाप नबूवत का सेहरा अपने सर पे सजाए हुए है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पोता। ले गए जंगल में और मशवरे से कुएं में डाल दिया, और बाद में आकर क्या कह रहे हैं? कुरान कहता है अल्लाह ने कैसा मंजर खींचा है, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब। वो शाम को आए, वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, अपने अब्बा के पास इशा के वक्त आए, मगरिब के वक्त नहीं, इशा के वक्त आए, ताकि ये कह सके कि हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, भेड़ियों के मुकाबले पर बड़ा मुकाबला किया, और बस क्या करें अब्बा जान, हिम्मत नहीं हो रही थी आने की, आपको क्या मुंह दिखाते, इसलिए इशा के वक्त आए, दहाड़े मारते हुए, चीखते हुए, गिरेबां फाड़ते हुए, गालों को नोचते हुए, बालों को उखाड़ते हुए, और अब्बा से कह रहे हैं अब्बा जान गजब हो गया, जो आपको खदशा था वही हो गया। देखा कहां से तदबीर बना ली। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सकता नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। ज्यादा बोलना भी कभी नुकसान पहुंचा देता है, और अल्फाज नुकसान पहुंचा देते हैं। कामयाब तरीन शख्स वो है जो कम बोले, जो ज्यादा बोला वो कभी अपने अल्फाज के ही दाम में फंस जाता है। कहते हैं ना, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। अब्बा जान अकला हुज़्ज़ी, खा गया भेड़िया उसको। और देखो ये खून में यूसुफ के रंगी हुई उसकी कमीज है, खून में रंग लाए, बिदमिन कज़िब, झूठा खून। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम थे, बेटे का कुर्ता देखा, अच्छा बड़ा समझदार भेड़िया था, मेरे यूसुफ को तो खा गया, और उसके जिस्म पर जो कुर्ता था उसमें जरा सा भी फटन नहीं आई, जो सही सालिम बगैर दांतों का था। क्या समझ गए कि ये भाइयों ने कहानी घड़ ली जिसका मुझे खौफ था, वो ख्वाब जो मैं चाहता था कि इनको पता ना चले वो हो चुका, और ये इनका नहीं बल्कि इब्लीस ने ऐसा इनसे कराया है, शैतान ने इनसे ऐसा कराया है। उसी वक्त कहा बल सव्वरत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे दिलों ने एक बात घड़ ली है, ये घड़कर तुम मुझे कहानी सुना रहे हो। तो उस कुरान बयान करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक कहानी घड़ ली गई, तो दौरे हाजिर तो कहानियों अफसानों के घड़ने का दौर है। कुछ भी घड़ा जा सकता है और आपको कुछ भी बताया जा सकता है, मुझसे कुछ भी छुपाया जा सकता है, आपसे कुछ भी कहा जा सकता है। ये दौर तो दौर ही दज्जाली दौर है, जिसमें दजल है, फरेब है, धोखा है, अय्यारी है, मक्कारी है, हकीकत पर पर्दे पड़े हुए हैं, और जो हकीकत है वो सामने नहीं है, और जो सामने है वो हकीकत नहीं है। जो नजर आ रहा है वो असल नहीं है, जो असल है वो नजर नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब से ये डिश इंफॉर्मेशन आई थी, ये डिश इंफॉर्मेशन नहीं, ये मिस इंफॉर्मेशन है। हर बात जो हम सुनते हैं वो सच नहीं होती। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। कुरान ने उनका बड़ा प्यारा जुमला नकल किया है, फसब्रुन जमील,
बेहतरीन सब्र ही बस अब मेरा आसरा है, सहारा है, उसी के सहारे जिंदगी गुजारूंगा। सब्र जमील क्या है? शिकवा न हो रब के फैसले पर, शिकायत न हो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर। यही रजा बिल क़ज़ा है, जो उसने फैसला कर दिया उस पे हम राजी हैं। जो उसने हमें दे दिया हम उस पर खुश हैं, जो हमसे ले लिया उस पर भी खुश हैं। इसलिए मोमिनीन को हुक्म दिया गया कि जब तुम्हें आजमाया जाए, तुमसे तुम्हारा माल छीन लिया जाए, तुम्हारी फसलें कम कर दी जाएं, तुम्हारी जानें कम कर दी जाएं, तुम्हारे जिस्मों में कोई परेशानी आ जाए, तो उस वक्त तुम्हें क्या कहना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है, वो हमारा मालिक है, और मालिक अपने माल में जो चाहे कमी बेशी करे। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तस्गिफून। और अल्लाह ही से मदद मांगी जाएगी जो तुम घड़ रहे हो, एक कहानी जो बयान कर रहे हो। वक्त लग गया बहुत इस कहानी के आश्कारा होने में। अल्लाह को ऐसा ही मंजूर था। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं कि होने क्या वाला है। वो तो बेचारे खेलने के लिए गए थे, बकरियों को चराने गए थे, जंगल की हवा खाने गए थे, वहां की बेरियों को देखने के लिए गए थे, मगर वहां दिल क्या बहलता। भाइयों ने पकड़ा, हाथ बांधे और कुएं में लटका दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यूसुफ हाथ जोड़ते रहे, मगर ये इंसान, मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं, जब ये इंसान अपनी इंसानियत का लिबादा उतारता है तो फिर ये हैवान भी नहीं रहता, बल्कि ये दरिंदा बन जाता है, ये बिच्छू बनता है, ये सांप जैसा जहरीला जानवर बन जाता है। सांप भी एक बार डस करके भाग कर चला जाता है, बिच्छू एक डंग मार कर अपने बिल में छुप जाता है, और दरिंदा भी एक इंसान को फाड़ कर दूसरे पे हमलावर नहीं होता, मगर ये फिर ऐसा दरिंदा बनता है कि ये खून की नदियां बहाकर भी इसका दिल सैराब नहीं होता। ये जहर पिला पिला कर भी दूसरों को इसके दिल में नरमी नहीं आती। इसका दिल जब पत्थर होने पर आता है तो ये पहाड़ों से ज्यादा संगीन हो जाता है। पहाड़ भी टूट जाते हैं, फट जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, मगर इसका दिल नर्म नहीं होता। फिर दरिंदे इसकी दरिंदगी से शर्माते, सांप इसके सामने नजरें छुपा लेते, लकड़बग्गे इससे घबराते हैं। जब ये मरहला इंसान का बनता है तभी अल्लाह तबारक व तआला किसी नबी को मबऊस फरमाता है। फरमाता था, अब तो दरवाजा बंद है, फरमाता था अल्लाह तबारक व तआला उनको इंसानियत का लिबास पहनाने के लिए, मकाम इंसानियत पर फिर से फाइज करने के लिए, इंसान को इंसान का मकाम और हैसियत बताने के लिए अल्लाह ने अंबिया का इंतखाब किया, और फिर कुरान ने आकर उनको बताया कि तुम क्या हो और तुम्हारी हैसियत क्या है, तो कितना आला दर्जे का अल्लाह तबारक व तआला का शाहकार है। सगे भाई अपने भाई के साथ ये जुल्म सितम कर रहे हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की नजर इंतखाब पड़ जाती है तो जमाना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कुएं को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मेराज बना दिया। वो बज़ाहिर नीचे की तरफ जा रहे थे, दुनियावी एतबार से वो जिल्लत की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए उनकी तरफ से तरक्की का मुज़्द आ रहा है और पैगाम आ रहा है। दिल उनका आसमान की तरफ जा रहा है, रूह उनकी अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रही है। अभी कदम नीचे नहीं गए हैं कि जिब्रील उनको बाहों में झुलाने के लिए कुएं की अंदर गहराई में उतर जाते हैं और गिरने से पहले ही अपनी बाहों में लेकर बिठा देते। ये भी तो अल्लामा इकबाल ने कहा, तू मर्दे मैदान तू मीरे लश्कर, नूरी सिपाही तेरे हुजूरी, नूरी हुजूरी तेरे सिपाही। अरे ये नूर के फरिश्ते तेरी दरबानी कर रहे हैं, तेरे कांधों पर ये तेरे मुहाफिज हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन,
किरामन कातिबीन। जब तू बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर का दरवाजा लगाता है तो फरिश्ता एक पहरेदारी पर तेरे लिए मुतय्यन हो जाता है। नूरी हुजूरी तेरे सिपाही, ये बॉडीगार्ड है तेरे, जो तेरी आंख पर बैठकर तेरी आंख को तिनकों से, टंकर से और नुकसान से बचाते हैं। तुझे पता कहाँ है? ये तेरे मुहाफिज बनकर तेरे साथ चल रहे हैं, ये तेरे पहरेदार हैं। तू भटकता है तो कभी तुझे आके खिज़र रास्ता बताते हैं और कभी कोई फरिश्ता अजनबी बनकर तेरी रहनुमाई करता है। कुछ कदर तूने अपनी न जानी, ये बेसवादी, ये कम निगाही। अपने आप को पहचानो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए जिब्रील पहुंच गए और उस कुएं में उनको मिराज होती है। भाई तो सोच रहे थे कि मर जाएगा और न जाने किधर जाएगा। एक कांटा है निकल जाएगा, एक फांस है जो हमारे दिल में लगी है उसे हमने निकाल दिया है। मगर कुदरत इंतजाम कर रही थी कि अब यूसुफ गांव से निकलकर शहर मिस्र में पहुंचे और वहां उसे बाजार में लोग बेचे, मगर उसका खरीदार कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता था कि उसको अल्लाह ने ऐसे हुस्न के जलवों से नवाजा था कि जिसकी कीमत बाजार में लगी तो कोई खरीद ही नहीं पाया। वहां का बादशाह कहिए या अजीज मिस्र कहिए, उसी के पास इतनी अशरफियां थी, उसी के पास इतनी सोना और दौलत थी कि वही यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद पाया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने गांव से निकलकर, कुएं की अंधेरी गहराइयों से निकलकर मिस्र के महल में पहुंच गए, जो शाह का महल था, अजीज मिस्र का महल था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कि तुम किसी चीज को नागवार समझते हो और वो तुम्हारे लिए पसंदीदा हो, अल्लाह अच्छी हो तुम्हारे लिए। वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए बेहतर तुम समझ रहे हो लेकिन वो तुम्हारे लिए शर हो। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्के मिस्र पहुंच गए, मगर अभी भी आजमाइश हो रही है। बाज लोग समझते ना कि हुस्न होता तो वाह सारी दुनिया हम पे फिदा हो जाती, मगर यहाँ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ही आजमाइश का जरिया बन गया। बिके हुस्न की बुनियाद पर और जुलेखा आशिक हो गई हुस्न की बुनियाद पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ रब मुझे इस फितने से, इस फसाद से, इन औरतों जो मुझे दावत दे रही हैं और मिस्र में जो एक कहानी बन पड़ी है, हर औरत जो है वो मेरी तरफ माइल हो रही है। उंगलियां काट डाली औरतों ने, वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, अपनी उंगलियां काट कर कह रही हैं एक नजर इधर भी जरा यूसुफ नजर उठाइए। मगर यूसुफ कहां देखने वाले थे? अल्लाह ने तो उन्हें गुनाहों से मासूम बनाया था। कल उन्हें नबूवत का ताज पहनाया जाना था और रहबरी करनी थी नबी बनकर, लिहाजा वहां से जेल खाने पहुंच गए। कितनी बड़ी इबरत है। लक़द काना फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। यूं ही नहीं कहा कुरान ने कि सवाल करने वालों के लिए यूसुफ और उनके भाइयों की जिंदगी में नमूना है, आयात है, नमूना नहीं आयतें हैं। एक एक आयत में हजारों इबरतें भरी हुई हैं। कितने साल गुजरे? बाज कहते हैं 7 साल और बाज ने कहा 14 साल। पढ़ लीजिएगा, तालिब इल्म है, मुफस्सिरीन में 7 तो है ही बिना इख्तिलाफ। अब जाहिर है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा नबी जब 2 कैदी आकर ख्वाब पूछें और उनको ताबीर दें कि तुम में का एक छूट, तुम दोनों जाओगे, रिहाई का पर्चा दोनों का, रिहाई का पर्चा एक का आएगा, एक छूट जाएगा और एक पर जुर्म साबित हो जाएगा, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उसने जो ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर रोटियां रखी हुई हैं और उसे कुछ परिंदे नोच कर खा रहे हैं,
हजरत यूसुफ समझ गए कि सूली पर चढ़ेगा, जिस्म लटका हुआगा, रोटियां नहीं, इसका सर परिंदे खाएंगे, ये मारा जाएगा। दूसरे ने कहा कि मैं अंगूर की शराब बना रहा हूं और शराब निचोड़ रहा हूं। आपने कहा कि तुम में का एक बादशाह का साकी बन जाएगा और उसे शरबत या शराब पिलाया करेगा। लेकिन दोनों में ये नहीं कहा कि तेरा ऐसा होगा, क्योंकि अगर कैदी को ऐसा कह दिया उसी वक्त पछाड़ खा के मर जाएगा। का तुम में क्या एक ऐसा करेगा। और सुनो, तुमने ताबीर पूछी है, कुज़ियल अम्रुल लज़ी फीही तस्तफ्तियान, जो तुमने पूछा है फैसला हो चुका, एक सूली पर चढ़ेगा और दूसरा बच जाएगा। उनमें का हर एक ही समझ रहा था कि मैं बच जाऊंगा, ये सूली पर चढ़ेगा, वो सोच रहा है ये सूली पर चढ़ेगा और मैं बच जाऊंगा। आपको यकीन था कि ये बचेगा, इसलिए उससे कहा कि भाई जरा बादशाह सलामत से जाके कह देना, एक बेगुनाह कैदी भी आपकी कैद में पड़ा है, क्योंकि तुमने कुछ सोच के फैसला किया था। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा राउल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। हुक्काम के फैसले ऐसे ही नहीं होते हैं। लोग समझते यूं ही हवा चल गई, कोई भी निजाम यूं ही नहीं चलता। बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस उसमें मौजूद होते हैं, आला दिमाग मौजूद होते हैं, वो नहीं होते जिनके दिमाग में गोबर भरा होता है। वहां हुक्काम कुरान कह रहा है कि उन पर जाहिर हुआ कुछ निशानियां देखकर, मिम्बादि मा राउल आयाति लयस्जुनुन्नहु ज़ुरूर बिज़्ज़ुरूर, वो इसको जेल भेजे एक वक्त मुकर्रर के लिए, लाइफ के लिए नहीं, उम्र कैद के लिए नहीं, हमेशा हमेश के लिए नहीं। उन्हें पता था कि फितना इस वक्त बर्पा हो रहा है, अगर कुछ दिनों यूसुफ वहां चले जाएंगे ये नजरों से ओझल हो जाएंगे, ये फितना यहाँ खड़ा है, मुल्क में फितना बर्पा हो जाएगा। जिस औरत को देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा कर रही है, जुलेखा पागल हुए चली जा रही है, हर बर्तन का नाम उसने यूसुफ रख दिया है, जिस चीज को उठाती है उसे यूसुफ कहती है, उसने हर दीवार पे यूसुफ लिख दिया है, हर दर पे यूसुफ लिखा हुआ है, कोई चीज जो बनाई है वो यूसुफ यूसुफ कर रही है। यूसुफ को नजरों से ओझल करो, उसके बाद जमाना इनको फरामोश कर देगा, ये किस्सा खत्म हो जाएगा। अब आया कुछ समझ में? हुक्काम बहुत माथा पच्ची करने के बाद फिर फैसला करते हैं, हर तरह के ख्यालात और दिमाग में होते हैं, और ये फैसला अल्लाह का था। उस फितने से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद तमन्ना की थी कि अल्लाह मुझे वहां भेज दे, मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर जेल की मशक्कतों के अंदर रहते हुए कह रहा है उस कैदी से, जिसके बारे में उन्हें ख्याल था कि ये छूटने वाला है, जब तुम बादशाह के साथी बनो और बादशाह का कुर्ब हासिल करो और तुम उसके नजदीक हो जाओ, तो बादशाह के कान में ये कह देना कि भाई वो एक बेगुनाह कैदी भी तो है, तुमने वक्ती तौर पे तो फैसला किया था अंदर रख दो, उसका कोई इतना बड़ा जुर्म तो था नहीं कि वहां 7 साल से पड़ा हुआ है। जो जितने बड़े होते हैं उनका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने आज़माइश को और बढ़ाता है। कहा वो नहीं निकालेगा आपको, आपने कैसे कह दिया उससे, अब हम निकालेंगे। रिवायत में आता है कि और कैद बढ़ गई और ये कैदी भूल गया, फंसाहु शैतान, शैतान ने उसको भुला दिया, क्योंकि वो उस वक्त भी दुश्मन था और आज भी दुश्मन है, वो क्यों चाहेगा निकल के बाहर आए। वो तो दुआ भी नहीं करने देता, क्योंकि दुआ से आपका काम किसी का चल गया, भूल गए, वो बंदा भूल गया। लेकिन अब अल्लाह ताला को निकालना था। कोई नफ्स मर नहीं सकता, लन तमूता नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हु, कोई नफ्स मर नहीं सकता जब तक वो अपनी रोजी पूरी ना कर ले। कोई इंसान
कोई कतरा पी नहीं सकता अगर उसके नसीब का नहीं है, और अगर उसके नसीब का है तो उस तक पहुंच कर रहेगा। ये हमारा ईमान और हमारा यकीन होना चाहिए। अब अल्लाह ने फैसला किया, हम निकालेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको, हम उस कैदी का भी आप पर एहसान नहीं होने देना चाहते। लिहाजा बादशाह को ख्वाब दिखाया अल्लाह तबारक व तआला ने। उसने देखा कि 7 मोटी गाय हैं और 7 पतली गाय हैं, 7 सूखी बाले हैं और 7 हरी बाले हैं, लेकिन उल्टा माजरा है। ये दुबली गाय मोटी गायों को खा गई और सूखी बालें हरी बालों को लिपटी और उनका काम तमाम कर दिया। यह अजीब-ओ-गरीब ख्वाब बादशाह देखकर उठा तो घबरा उठा। उसने कहा, भाई पतली गायें कैसे खा गई मोटी गायों को? मोटियों को खा जाना चाहिए था। और ये सूखी बालों ने क्या किया कि गीली बालों को अपने जैसा बना करके खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। और अपने दरबारियों को बुलाया, वजीरों को बुलाया, ख्वाब के ताबीर करने वालों को बुलाया और कहा कि ऐ लोगों, जरा मुझे ताबीर दो इस ख्वाब की। सबने कहा, मियां ये ख्वाब परेशान है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। ये कैसे हो जाएगा कि मोटी को पतली खा जाए, हरी को जो है सूखी निपटा दे? ये अकासो अहलाम है, हम इनकी ताबीर नहीं देते। वमा कुन्ना नहनु बिआलिमीन, इस तरह के ख्वाबों की हम ताबीर नहीं दे सकते, और थी ही नहीं उनके पास ताबीर। अब उस शख्स को वो याद आया, ओहो, हमारे जो ख्वाब की ताबीर दी थी उस यूसुफ भाई ने, सच्चे यूसुफ ने, उसी की बदौलत में आज बादशाह के दरबार में साथी बना हुआ हूँ और मेरा साथी मर गल के खत्म हो चुका है। उसने कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मैं बता सकता हूँ, बस मुझे ड्योढ़ी तक भेज दो और जरा जेल का दरवाजा खुलवाओ, फाटक खुलवाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उसने कहा, ये कौन बताएगा? उसने कहा, बादशाह साहब जरा जेल में जाने की परमिशन तो दो। बादशाह ने कहा, अच्छा जाओ, जेल में जाओ। भाई जेल में भी ऐसा कोई होता है? जेल में तो लोग समझते हैं मुजरिम ही होते हैं। बादशाह ही भूल गया, वक्त हो गया। ये पहुंचे और जाकर कहा, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, है सच्चे यूसुफ, हमारे ख्वाब की ताबीर दे दे। बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, नबी उजरत पर काम नहीं करते, याद रखो। नबी सिर्फ अल्लाह के लिए मेहनत और काम करते हैं। इसलिए हर नबी ने आके ऐलान किया, मा असलुकुम अलैहि अजरा, हम अपनी दावत पर तुमसे अज्र नहीं मांगते। वमा असलुकुम अलैहि माला, हम इस अज्र पर तुमसे कोई माल तलाश नहीं करते। इन अज्र इल्ला अल्लाह, हमारा अज्र अल्लाह पर है। इन अज्र इल्ला फतरनी, मेरा अज्र उस पर है जिसने मुझे पैदा किया है। वो अपने कर्तव्य दिखाकर, वो अपना कारनामा दिखाकर, वो जादू और टोने करके लोगों से हाथ नहीं फैलाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ख्वाब की ताबीर तो दे दूंगा, जरा मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दे। ये अकाउंट से बात कर रहा हूं कि आज के दौर में अकाउंट में डलवाने पड़ते हैं पैसे। भाई कुछ तो दे, ताकि जेल में कुछ चटमटे मसाले तो कर लूं, कैंटीन से कुछ तो खरीद लूं। फौरन कहा, हाँ मैं तेरे ख्वाब की ताबीर देता हूं। और ताबीर ही नहीं दी, तदबीर भी बता दी, बिन उजरत के, बिन कुछ लिए। दौरे हाजिर होता तो कुछ मांगता ना। यह तो कुरान की आयत लिखकर भी कोई छोटी सी पर्ची देता है कि भाई इसे जरा फला इलाज के लिए अपने गले में लटका लेना या पानी में डाल के पी लेना। उसके बाद कहता है कि जरा कुछ तो दे दो, ये गुल्लक रखी इसी में डाल दो। मैं मांग नहीं रहा हूं, अपनी खुशी से दे दो। और बाज तो अल्लाह रहम फरमाए,
ऐसा नुस्खा तैयार करके देता है कि भाई काम तो हो जाएगा, मगर मुझे असल मुश्क से लिखना पड़ेगा, अंबर से लिखना पड़ेगा, गुलाब से लिखना पड़ेगा। लाओ तो मैं लिख के तुम्हें दिए देता हूँ, जाके खारी बावली से खरीद लेना। और वो बेचारा वहां जाकर पूछता है भाई मुश्क कहाँ मिलेगी? उन्हें भाग जा, पकड़ा जाएगा, उस पर पाबंदी है, बैन लगा हुआ है, चल निकल। अरे जनाब आप ही दे दो, बता दो खर्चा कितना होगा। उसने कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन ये कि बहुत महंगा मिलता, पता चला ना आपको, इतने जरा क्या है ये? नहीं, अंबिया जाती तलब के लिए नहीं करते, वो अल्लाह के लिए करते हैं। कहा सुन, 7 साल तुम पर बहुत ऐशो इशरत के आएंगे। ये 7 हरी बालों से इशारा उसकी तरफ है। और उसके बाद जो 7 साल आएंगे वो कहत के आएंगे, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये 7 मोटी ताजी गाय वो हैं जो 7 साल खुशहाली के हैं, और 7 बाले में उसी की तरफ इशारा है। और जब अगले 7 साल कहत के आएंगे तो वो दुबली गाय, दुबली जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। ये जो कहत वाले साल हैं जो उन मोटे सालों को खा जाएंगे, फरबा सालों को खा जाएंगे। ये हाल तुम पर आना है, मैं ख्वाब की ताबीर दे रहा हूं। लेकिन साथ में कहा फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बिलिही इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून। एक तदबीर बता रहा हूं, अगर इस तदबीर पर अमल करोगे तो कामयाब रहोगे। ये कहत खाली यही नहीं, अतराफ में सब में आएगा। जो 7 साल तुम्हारे फरावानी के आए तो उसमें फजूल खर्ची मत करना, धड़ल्ले से खर्च मत करना, बल्कि जो बालों में गल्ला आए वो बालों ही में रहने देना। जितना खाओ उतना ही कहा लेना, और बाकी बालों को उठा करके ऐसे ही उसकी गरियां बना करके रख लेना। उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, उसमें सुरसुरी नहीं लगेगी। 7 साल इसी तरह करते रहना। बादशाह को अपने कहना वो ऐसा सिस्टम बनाए, पूरे मुल्क का ऑर्डर नाफिज कर दे। फिर 7 साल जब कहत के आएंगे तो उसमें निकाल निकाल के खाते रहना। फिर 7 साल के बाद जब अगले साल आएगा तो फिर उसमें खूब बारिशें होंगी। फीही युगासुन नास, वो आएगा फिर खुशहाली का जमाना। जाओ, जो मैंने कह दिया है वो होगा। पहले ख्वाब सच्चा बता चुके थे। ये शादा फरहा दौड़ता भागता बादशाह को जब इसने आके ख्वाब बताया कि ये ख्वाब है तो बादशाह कुर्सी से उछल गया और उसने कहा कि अरे उस बंदे को बुला कर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। इतना बड़ा मुअब्बिर, इतना बड़ा आलिम, इतने इल्म का मालिक और ऐसी तदबीरें जानने वाला, अब तक तुमने कैद में बंद कर रखा है, वो भी हाई सिक्योरिटी वार्ड में, उसे बाहर निकालो। अब आया परवाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब अड़ गए और कहा नहीं जाता, जा अपने बादशाह से जाके कहना मां बारुन्निस वतिल्लाती क़त्ताना ऐदियहुन। वो किस्सा क्या है उसका जरा सफाई पहले पेश करो। जो लड़कियों ने हाथ काटे थे मुझे देख करके और मुझ पर इल्जामात लगाए जा रहे थे, मैं पहले बरी होना चाहता हूं तमाम इल्जामात से। बुलाओ उन सारी औरतों को, जुलेखा को भी बुलाओ और सबको बुला करके मुझे साबित करो, मुझे तुमने इस इल्जाम के तहत जेल में डाल रखा है। बादशाह ने जमा किया और बुलाया। सबने हाथ जोड़ लिए और कहा कि यूसुफ को हमने बिल्कुल सच्चा और सही पाया। ज़ुलेखा ने भी ऐलान कर दिया मैं ही खताकार थी, यूसुफ तो बिल्कुल सच्चा था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकल कर आते हैं और अब बादशाह से गुफ्तगू होती है और बादशाह कहता है ये तख्त आपके लिए है, ये कुर्सी आपके लिए है। तब उन्होंने कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, ऐ बादशाह मुझे जमीन की कुंजियों का मालिक बना, मैं तुझे चला कर दिखाऊंगा किस तरह सल्तनत चलाई जाती है, किस तरह हुकूमत चलाई जाती है। इन्नी हफीजुन अलीम, यही है ना, मैं हिफाजत करने वाला भी हूं और
जानने वाला भी हूं। यहां ये बात अर्ज कर रहा हूं नुक्ते के तौर पर जो अपने अकाबिर से मैंने सुनी है। अल्लाह ने आपको जो फजीलत बख्शी है वह इल्म की बुनियाद पर फजीलत बख्शी है। या हज़रत यूसुफ के पास कोई खजाना नहीं था, दौलत नहीं थी, सरमाया नहीं था, यहाँ कोई मनसब भी नहीं था, मगर अल्लाह का दिया हुआ इल्म था। उस वही इल्म जेल से निकलने का सबब बना और वही इल्म बादशाह के यहाँ ओहदा और मनसब पाने का सबब बना और वही इल्म कल को यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह की कुर्सी तक ले आया। इसलिए इल्म सीखो ऐ नौजवानों, ऐ बच्चों, ऐ माओ, ऐ बहनों, ऐ आज के मुसलमानों और आज के इंसानों, इल्म हासिल करो। ये इल्म ही तुम्हें सरबलंदी अता करने वाला। इल्म से सरबलंदी मिलती है, दिखावे से कुछ नहीं होता। मैं हर जलसे में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, कुछ नौजवान जो अपनी दौलत दिखाने के लिए सोने की चेनें गले में और हाथों में पहने हुए होते हैं। हम बड़े मालदार बाप के बेटे, इतना मालदार है हमारा बाप कि अपने बेटों को भी सोने की चेन पहनाता है। हमारी बेटियों का क्या हाल होगा ये जान लो। तुम जिस दीन को मानते हो उसमें मर्दों के लिए सोने और चांदी के कंगन और सोने और चांदी का कोई भी जेवर सरासर हराम है। क्यों पहनते हो? इससे इज्जत मिल जाएगी? इससे इज्जत नहीं मिलती, बल्कि देखने वाले समझते हैं यार क्या छचोरा है। कान छिदवा कर बैठते हैं बाज नौजवान और समझते हैं कि हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। तुम ऐसा मत समझो, हर दिल तुम पे हंसता है और मजाक उड़ाता है, दिल में अजमत नहीं होती। इसलिए कि दिल में मोहब्बत उसके डाली जाती है, मोहब्बत यहाँ नहीं पड़ती, ये पहले आसमानों पर पड़ती है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत का ऐलान 7वें आसमान पर करता है। मैं फुला इब्ने फुला से मोहब्बत करता हूँ, ऐ 7वें आसमान के फरिश्तों तुम उससे मोहब्बत करो। फिर ये मोहब्बत 6ठे आसमान पर ऐलान के साथ डाली जाती है, फिर इसी तरह 7वें आसमानों पर डाली जाती है और फिर ये जमीन पर डाली जाती है। यहाँ तक कि समंदर में रहने वाली मछलियां तक भी उससे मोहब्बत करती हैं और कायनात का जर्रा जर्रा उससे मोहब्बत करता है। और जिस पे अल्लाह लानत बरसाता है वो कितना ही कुछ कर ले उसको मोहब्बत नहीं मिल सकती, वो लानत ही मिलती है। एक मोमिन के लिए मोहब्बत अल्लाह ही डालेगा तो मिलेगी। इसकी कोशिश क्यों नहीं करते कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, बनी इस्राइल खानदान से हैं। फिरौन नफरत करता है, किप्ती नफरत करते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? फ़अल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, हमने फिर आप पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी। लितुस्ना अला ऐनी, ताकि आप की परवरिश हो मेरी आंखों के सामने, मेरी निगरानी में। किसके दिल में मोहब्बत डाली? फिरौन की बीवी के दिल में मोहब्बत डाल दी, मलका मिस्र के दिल में मोहब्बत डाली और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से उठाया तो उनका संदूक खोला और सीने से लगाकर फिरौन से ये कहा इसको बच्चे को कत्ल मत कर, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें या कल आगे चल करके यह हमें नफा पहुंचाए। अगर आसिया के दिल में मोहब्बत नहीं आती तो गोते देकर के डुबो देती हो, कहती कि हो सकता है बनी इस्राइल का बच्चा आया हो और छुपाने के लिए किसी ने दरिया में डाल दिया हो। जब जब भी फिरौन पर मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में हमला किया, उसकी इज्जत उतार दी, उसकी जिल्लत की, तब तब आसिया आड़े आकर खड़ी हो गई और कहा कि इस बच्चे को क्यों कत्ल कर रहा है? ओ ख्वाब में छिछड़े देखने वाले, तुझे हर बच्चा बनी इस्राइल का बच्चा और अपना कातिल नजर आता है, बड़ा डरपोक है तू, छोड़ दे इसे ही, अकेला क्या करे। डाल दी मोहब्बत? नहीं डाली, ये अल्लाह डालता है। जब मिस्र में फिरौन के दरबार में मशवरा हो रहा है आज मूसा को कत्ल कर दो, मीटिंग चल रही है, इन्नल मला यअतमिरून,
न कर। तेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तुझे कत्ल करना चाहते हैं। तो वही दरबार में बैठे हुए एक शख्स के दिल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली और उसने आकर ये कहा कि मूसा जाओ, यहां से निकल जाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम को उसने आकर के बता दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा हो रहा है तो आले फिरौन के शख्स के दिल में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली और उसने पूरी तकरीर कर डाली फिरौन के दरबार में खड़े होकर, और उसने कहा अतक़तूलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, तुम उस शख्स को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह मेरा रब है। फिरौन के अपने रॉयल फैमिली के लोग खड़े हो गए और फिरौन कुछ नहीं कर सका। ये है मोहब्बत। तो इल्म हासिल करो, उससे मिलेगी इज्जत। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जिनको इल्म दिया गया है अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद करे। ये दौलत तो खुद चल कर आएगी। अगर माल की वजह से, सोने चांदी की वजह से मोहब्बत हुआ करती तो तवाइफों के पास बहुत सोना है, बहुत से जेवरात हैं, न जाने कैसे कैसे कपड़े हैं। ऐ मुस्लिम नौजवान, तू ये क्यों कह रहा है? इज्जत अल्लाह ताला ने अपने लिए रखी है, अहले ईमान के लिए रखी है, अपने नाम में रखी है। उससे इज्जत मांगो और इज्जत तलाश करो। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज खजानों के मालिक बना दिए गए और बाद में बादशाह बना दिए गए। और फिर वो वक्त आया कि कहत आ गया, 7 साल अच्छे गुजरे। मिस्र में तो गल्ला जमा कर लिया गया, वहां तो स्टोर कर लिया गया। वहां चूंकि ईमानदार हुक्मरान था, उसे तदबीर आती थी, वो खयानत करने वाला नहीं था और बाकी जगह माल लुटाया जा रहा था, खाया जा रहा था, पिया जा रहा था। लिहाजा लोग कंगाल हो गए और अब कहीं भी गल्ला नहीं था। लोगों को पता चला कि बस मिस्र में एक बादशाह है जो अपने मुल्क की जरूरत पूरी करने के साथ साथ दूसरों की भी जरूरत पूरी कर रहा है। अब जब पता चला ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को, उन 10 भाइयों को, तो वो अपने कटोरे लेकर, भीख के प्याले लेकर अपने ऊंटों पर सवार होकर कहां पहुंचे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और कहा कि भाई हमें भी बादशाह सलामत कुछ दे दीजिए, पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही, कहां से लाएं? अल्लाह ताला ने अब मंजर दूसरा दिखाया। वो पहचान ही नहीं पाए ये यूसुफ है, उन्हें तसव्वुर भी नहीं था। जमाना बदल गया, बचपन में खोया हुआ भाई आज तख्त शाही का मालिक है। मिस्र जैसा नहरें बहाने वाला शहर जहां दरियाए नील बहता है, वो उसका बादशाह बना हुआ है। और वो बेचारे फकीर अल्लाश होकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, अंबिया क्या होते हैं, उनका उसवा क्या होता है, दिल कितना वसी होता है, दिल कितना रहम होता है, दिल में कैसे प्यार के जज्बात होते हैं। वो इंतकाम जात के लिए लेना नहीं जानते, अपने लिए वो माफी का ऐलान करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला ही नहीं दिया, गल्ले के साथ साथ उनकी जो जमा पूंजी थी वो भी उनके माल में छुपा दी कि ये जब कल वापस जाएंगे तो पता नहीं दोबारा इनके पास हो या ना हो, फिर लेके आए या ना आए। उनके सामान में गल्ले में रखवा दी। जब भाई वहां से वापस गए और जब अपना सामान खोला तो गल्ला तो मौजूद ही था, उसमें जो उनका सरमाया और पैसा था वो भी रखा। कोई और करेगा? हम में से कोई होता तो क्या करता? उसी वक्त हथकड़ियां लगवा कर कहते डाल दो, कोड़े लगवाओ, उल्टा लटका दो। ये नबी हैं, ये कहा। और साथ में ये भी कहा कि अगली मर्तबा भाई को लेकर आना, अगर भाई को लेकर नहीं आए तो मेरी तरफ भटकना मत। जानते हो मैं कैसी मेहमान नवाजी करता हूँ, भाई की वजह से ही अब तुमको मिलेगा। क्योंकि तुमने बताया तुम 11 भाई हो तो 10 क्यों आए? 11वें को भी लेकर आओ। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा मुनिया मिन्नल कैल, हम तो एक ऊंट की गल्ले से रोक दिए गए। अरसिल माना खाना, हमारे इस भाई को हमारे साथ भेज दीजिए।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने के वालिद ने यही कहा, अरे मेरे बच्चों, मैं तुम पे ऐसे ही एतबार कर लूं जैसे कल मैंने यूसुफ पे एतबार किया था, और फिर तुम कोई कहानी घड़ लो? क्या इम्तिहान चल रहा है? न बिन्यामीन को पता है, न याकूब अलैहिस्सलाम को इस वक्त पता है, जो कि आलिमुल गैब अल्लाह तबारक व तआला की जात है, वो किसका कैसे इम्तिहान लेती है, किसके लिए कौन सा पर्चा बन के आता है, वो मुम्तहिन है, वही जानता है कि इसके इम्तिहान कब लेना है। किसी का तकवा के जरिए इम्तिहान लेना है, किसी को गरीब बना के इम्तिहान लेना है, किसी को औलाद से महरूम करके इम्तिहान लेना है, किसी को तख्त पे बिठा के इम्तिहान लेना है, और किसी को सलाखों के पीछे भेज के इम्तिहान लेना है। फिर ले आए वादे करके भाई को, और अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को रोक लिया। अब ये फिर आकर वही बात कह रहे हैं कि आपके बेटे ने चोरी कर ली। बताइए, अब चोरी का इल्जाम लगा दिया, पहले भेड़िए का, मगर इस बार इनको ही पता नहीं कि मामला क्या हुआ है। इस बार भी याकूब अलैहिस्सलाम ने वही कहा कि तुम्हारे नफ्सों ने ये बात घड़ ली, हालांकि इस बार घड़ी नहीं थी। इससे मालूम हुआ कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है, मगर याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात पर यकीन था, और वो नबी थे, उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर के शर्मिंदा ताबीर होने का पूरा यकीन था। इसके बाद भी उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटो फज़हबू, जाओ, फतजस्ससू, ढूंढो, तलाश करो यूसुफ और उसके भाई को, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह की रहमत से सिर्फ वो मायूस होते हैं जो उसका इनकार करते हैं, और जो उसकी जात पे यकीन नहीं करते। मोमिन अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होता। मेरा दिल कहता है, मेरे दिल की हर धड़कन कहती है, मेरे आंख झपकने वाली हर परख कहती है कि मेरा यूसुफ जिंदा है, ढूंढो उसे, तलाश करो। दिल कह रहा था। अब की मर्तबा फिर भाई गए, और अब तो बहुत ही नादिम और नाकारा होकर गए थे, घर में कुछ बचा नहीं था। लिहाजा इस बार अपने भाई से कह दिया, ऐ यूसुफ, बहुत तकलीफ पहुंची है हमें, बहुत शर्मिंदगी है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। बिबज़ातिन मुज़जातिन, चंद चीजें इकट्ठी करके लाए हैं टूटी फूटी, उसमें ही हमें दे दीजिए। और अब आप यही नहीं कहा वतसद्दक़ अलैना, अगर हो सके तो हम पर बादशाह सलामत सदका ही कर दीजिए। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह सदका करने वालों को जजा दिया करता है। तुम्हारी इस फेल की जजा तुम्हें अल्लाह देगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, इसलिए कि भाई थे और अब सदके पर उतर आए, नबी के बेटे थे, औलाद नबी थे, इसलिए दिल भर आया। और उसके बाद कहा, अब सदके की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। हल अलिमतुम बियूसुफ, हल जानते हो यूसुफ को? क्या किया था तुमने यूसुफ के साथ और उसके भाई के साथ? हल अलिमतुम मा फअलतुम बियूसुफ अखी, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था और उसके भाई के साथ? ओ, एकदम से जो नजर डाली तो आंखें वही थी। दाढ़ी के हुस्न की वजह से सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। सर पे ताज सजा हुआ था, लिबास शाही पहने हुए थे। कहा, अंत यूसुफ, आप यूसुफ हैं? कहा, हाँ अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूं, और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। उसके बाद कहा, अल्लाह ने तुझको हम पर फजीलत बख्शी, मगर पैरों के नीचे से जमीन भी खिसकने लगी कि बादशाह है, कहीं कोड़े ना लगवा दे, जिंदान में ना डलवा दे, सूली पर ना चढ़वा दे। लिहाजा तारीफ पर उतर आए। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे इंतकाम नहीं लिया जाएगा, कुएं में डालने का बदला नहीं लिया जाएगा। बाप को जो मेरे रुलाया है, तड़पाया है, उसका बदला नहीं लिया जाएगा। मेरे भाई बिन्यामीन को जो तुमने कचोखे लगाए हैं और इसे तुमने तकलीफें पहुंचाई हैं, मैं कोई बदला नहीं लूंगा। मैं चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का नबी हूं, पैगंबर हूं, और नबी अपनी जात के लिए इंतकाम लेने के लिए नहीं आता। जाओ, मैंने माफ किया।
जाओ कुर्ता ले जाओ मेरे अब्बा की आंखों पर लगाना, इससे उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। काफिला इधर से चला, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आई और घर से बाहर निकल पड़े और लोगों से कहते हैं इन्नी लाअजिदु रीहा यूसुफ, ऐ लोगों मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लौला अन तुफन्निदून, अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम कहोगे कि बुढ़ा सठिया गया है, मगर मेरे नाक गवाह है, मेरा यूसुफ जिंदा है। काफिला वहां से चला और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद के नाक में खुशबू आ गई उनकी, लिहाजा उनका बड़ा भाई कुर्ता लेकर आया, आंखों से लगाया, फरतद्दा बसीरा, उनकी बसारत भी लौट गई। अब बुलाया और बुलाकर इस्तकबाल कराया, तख्त शाही पर बिठाया। जब ये मंजर देखा तो सारे भाई सजदे ताज़ीमी बजा लाए, उनका एहतराम किया। कहा या अबती हाज़ा तावील रुयाया कद जालहा रब्बी हक्का, मेरे अब्बा ये वो ख्वाब है जो मैंने पहले देखा था, आज उस ख्वाब की ताबीर को मेरे रब ने सच कर दिखाया। ये चांद और सूरज जो मैंने सजदा रेज होते हुए देखे थे, उसकी ताबीर आप अपनी आंखों से सब देख लीजिए। मैं कुछ और आपसे कहना चाहता था, मगर रब आपको सूरह यूसुफ ही सुनवाना चाहता था, इसलिए मजमून इधर ही चल गया, इसलिए कि इससे मुझे भी कुछ मुनासबत है और जिक्र ही अब मेरा जब कहीं आएगा तो मुझे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई करार दिया जाएगा, चूंकि सुन्नत यूसुफ ही अल्लाह ने मुझसे अदा करवाई। बस आपसे कहना यह है कि अल्लाह ताला इम्तिहानात से हमको कैसे गुजारेगा, उसमें हमें हज़रत याकूब का सा सब्र इख्तियार करना, इंतकाम नहीं लेना है, अफ़्व दरगुजर से काम लेना है। आप उम्मत खैर हो, आपकी जिम्मेदारी ये है कि दुनिया की कौमों को आप रास्ता बताओ। तुम अगर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए तो रहनुमाई नहीं कर पाओगे, तुम अगर बहुत ज्यादा किनारों पर खड़े हो गए तो इमाम किनारे पर खड़ा नहीं होता, उससे बीचों बीच रहना चाहिए। तुम्हारा हर कौल, हर फेल, हर अदा ऐसी हो कि जिससे लगे कि ये वो कौम है जो अंबिया की वारिस है, जो रसूलों की वारिस है। तो कुरान तुम्हारी जिंदगियों में चलता नजर आए और पता चले कि ये कुरान के पढ़ने वाले हैं, ये कुरान के मानने वाले हैं। मुनाजरा भी किसी से हो तो कुरान क्या कहता है, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, उनसे मुजादला करो तो अहसन तरीके से। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। जब उनको दावत दो तो अहसन तरीके से, नसीहतों के साथ, खूबसूरती के साथ, हुस्न अंजाम के साथ। वरना अगर तुमने उनके माबूदों को बुरा कहना शुरू किया तो दावत कैसे पहुंचाओगे? भला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, लिहाजा जो लोग अल्लाह को नहीं मानते और अल्लाह को छोड़कर कुछ और लोगों को पुकारते हैं, उनके माबूदों को गालियां मत दो। क्यों? आपको हम तो गालियां निकालेंगे, हमारा कलेजा तो ठंडा होता है, हमें तो मजा आएगा। अल्लाह फरमा रहा है फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, वो दुश्मनी पर आकर अल्लाह को गालियां बकेंगे तो उस वक्त तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? इसलिए तुम्हें गाली देने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से उनको दावत दो। फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, अगर तुम्हारे उसके बीच अदावत भी होगी, कअन्नहु वलियुन हमीम, तो वो जिगरी दोस्त तुम्हारा बन सकता है। इक्रिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, कल जिगरी दोस्त बन गए। अबू सुफियान दुश्मन था, फिर इस्लाम के सिपाही बन गए। खालिद बिन वलीद दुश्मन थे, फिर इस्लाम के मुहाफिज बन गए। अम्र बिन आस दुश्मन थे, फिर फातिह मिस्र बन गए। हमें अपने कुरान से पूछना है, ऐरे गैरे नत्थु खैरे से पूछने की जरूरत नहीं है। इन्हीं अल्फाज के साथ और अल्लाह ताला के दिए हुए, हाँ इंशाअल्लाह इस मजमून के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चूंकि और इस इदारे ही में ये कुरान पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है।
हालांकि हमारी बदनसीबी है कि हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में और हमारे स्कूलों में भी इस अल्लाह की किताब को पढ़ाया जाना चाहिए था, मगर वहाँ सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट निकाल के रख दिया गया है। हालांकि दुनिया की सबसे आला और अफजल तरीन किताब ये है, मगर अहले मदारिस इसको पढ़ा रहे हैं। मैंने भी ऐसे ही किसी मकतब में पढ़ा होगा, मैंने भी इसी तरह दारुल देवबंद में पढ़ा और वही आपको सुना रहा हूँ। लिहाजा यहाँ से चलने वाला ये सिस्टम कुरान वाला न जाने कहां कहां तक पहुंचाएगा, किस किस के जरिए ये अमन अमान का पैगाम देगा, सुलह का पैगाम देगा, तो लड़ते हुए लोगों में सुलह कराएगा। क्योंकि अल्लाह की किताब दिल पर असर करती है, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस इदारे को अपने दिलो जान से नवाजें। अब इदारे के लिए आपसे जिस्म नहीं मांगा जा रहा, खून के कतरे नहीं मांगे जा रहे। सहाबा ने तो कुरान को खून के कतरे दिए, अपनी गर्दनें दी और अपने घरों से बेघर हुए। अभी तो हम आप अपने घरों में हो, बस आपसे ये कहा जाता है कि वो जो अल्लाह ने आपको माल दिया है उसमें से थोड़ा सा, मुट्ठी भर, आपके घर में बहुत कुछ है, उसमें से मुट्ठी भर यहाँ दे दो, आपके यहाँ कोई कमी नहीं। करेंगे इस इदारे का ताउन, रखेंगे अपने दिलों में इसको महबूब। जैसे अभी इस बच्चे ने नात पढ़ी, बहुत थोड़ी सी रकम आपने दी, मगर उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए बहुत है। जब आज शैतान के नगमा सुनाने वालों पर माल बखेरा जा रहा है, पायल की झंकार पे माल बखेरा जा रहा है और संगीत पे बखेरा जा रहा है, तो इन बच्चों पे अगर आप खर्च कर देंगे तो अल्लाह ताला इसे अपने हाथ में उठाकर कहेगा, ये मेरे वो दीवाने हैं जिन्होंने मेरे नबी के रुखसार की तारीफ करने वालों को नवाजा है, मेरे नबी के जुल्फों की तारीफ करने वालों को दिया है और मेरे नबी पर उतरने वाले कुरान पढ़ने वालों को दिया है। अल्लाह खुश हो करके तुम्हारा कर्ज अदा करता है। अल्लाह कहता है ना, जो तुम मुझे कर्ज दे दो, दुनिया में तो कर्ज दे तो आदमी देना नहीं चाहता, सब काम करेगा, कर्जदार को नहीं देगा, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा कर्जा फौरन तुम्हें दे दूंगा। तो इस इदारे का जी खोलकर, दिल खोलकर ताउन करना, और आपसे मांगा जाए तब भी देना, ना मांगा जाए तब भी देना, माएँ बहनें भी दें और आप हज़रात भी, नौजवान भी, बच्चे भी। कल भी इंशाअल्लाह सुबह जलसा होना है और अभी मुझे नहीं मालूम मेरे बाद क्या तरतीब है। मैं अपनी ड्यूटी निभाकर मुझे कल कहीं और भी जाना है, रात को सफ़र करना है। इतनी खूबसूरत मजलिस, दिल तो बहुत कुछ चाहता था बोलूं, मगर वक्त की नज़ाकत और हालात के तकाज़े की बिनात पर बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।